Hello guys, and once again welcome to my channel Kajal Chaube. This is Kajal Chaube, mentor of English, and in this session we are going to learn about idioms and phrases. आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन में हम मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को हम पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं और जो बहुत बार पूछे गए हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. पहला क्या है आपका? द फर्स्ट इज बैड एग. बैड एग ये आपका इडियम है और हम इसे क्या कहते हैं? क्रिमिनल. बैड एग का मतलब क्या है? क्रिमिनल. क्रिमिनल मतलब अपराधी, जो कोई अपराध किया हो. तो बैड एग मतलब क्रिमिनल और क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका? बिग गन. महत्वपूर्ण व्यक्ति. बिग गन यानी कि महत्वपूर्ण ये व्यक्ति, इंपॉर्टेंट पर्सन. ओके, इंपॉर्टेंट पर्सन. नेक्स्ट क्या है आपका? हॉट पोटैटो. हॉट पोटैटो मतलब कंट्रोवर्शियल इशू. कंट्रोवर्शियल इशू यानी विवादित मुद्दा. विवादित मुद्दा को हम क्या कहेंगे? हॉट पोटैटो. नेक्स्ट क्या है आपका? सेट इन. सेट इन का क्या मतलब होगा? बिगिन. बिगिन मतलब शुरुआत करना, शुरुआत करना. नेक्स्ट है आपका डार्क हॉर्स. डार्क हॉर्स यानी कि हिडन टैलेंट, छुपा रुस्तम. किसी व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट छुपा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? डार्क हॉर्स, हिडन टैलेंट. नेक्स्ट है आपका कर्टन लेक्चर. कर्टन लेक्चर का क्या मतलब है? स्कोल्डेड बाय वाइफ इन द बेडरूम. पत्नी के द्वारा शयन कक्ष में डांट फटकार को हम क्या कहेंगे? कर्टन लेक्चर. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका? अ बोन ऑफ कंटेंशन. अ बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट इसका मतलब क्या है? बहस या झगड़े की जड़. बहस या झगड़े की जड़ को हम क्या कहेंगे? अ बोन ऑफ कंटेंशन. फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. क्रिमिनल यानी कि अपराधी. अपराधी को हम क्या कहेंगे? बैड एग. ओके. इंपॉर्टेंट पर्सन यानी महत्वपूर्ण व्यक्ति और ये क्या होगा? बिग गन. कंट्रोवर्शियल इशू यानी विवादित मुद्दा. हॉट पोटैटो. हॉट पोटैटो मतलब कंट्रोवर्शियल इशू, विवादित मुद्दा. सेट इन का मतलब क्या है? बिगिन या शुरुआत हम इसे कह सकते हैं. डार्क हॉर्स यानी हिडन टैलेंट, छुपा रुस्तम. कर्टन लेक्चर स्कोल्डेड बाय वाइफ इन द बेडरूम. पत्नी के द्वारा शयन कक्ष में डांट फटकार. अ बोन ऑफ कंटेंशन आर्ग्यूमेंट, बहस झगड़े की जड़. ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका डिली डैली. डिली डैली का क्या मतलब होता है? विदाउट एनी फर्दर डिले. विदाउट एनी फर्दर डिले, बिना किसी रुकावट के. ठीक है, बिना किसी रुकावट के. नेक्स्ट है आपका अ स्टैग पार्टी. अब इसका क्या मतलब है? अ पार्टी वेयर मेन आर अलाउड. वैसा पार्टी जहाँ पे केवल पुरुषों की आने की अनुमति है, जहाँ पे केवल पुरुष ही जा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अ स्टैग पार्टी. नेक्स्ट क्या है आपका? अ हैन पार्टी. अ हैन पार्टी का क्या मतलब है? अ पार्टी वेयर वुमेन आर अलाउड. वैसी पार्टी जहाँ पे केवल वुमेन्स अलाउड हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अ हैन पार्टी. ठीक है. जहाँ पे केवल पुरुष अलाउड हैं उसे कहेंगे अ स्टैग पार्टी, और जहाँ पे केवल वुमेन्स अलाउड हैं वहाँ पे क्या होगा? अ हैन पार्टी. चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा. तो नेक्स्ट है आपका इन अफिक्स. इन अफिक्स का क्या मतलब होता है? डिलेमा. इन अफिक्स मतलब होता है डिलेमा यानी कि दुविधा में. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका? अ वाइल्ड गूस चेज. अ वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है यूजलेस एफर्ट, यानी बेकार का. यूजलेस एफर्ट, बेकार का मतलब वो काम बेकार का है, ये चीज़ बेकार की है, यानी कि अ वाइल्ड गूस चेज. नेक्स्ट क्या है आपका? हश मनी. हश मनी यानी कि घूस. जब कोई व्यक्ति किसी को घूस देता है तो उसे हम क्या कहेंगे? हश मनी यानी कि ब्राइब. नेक्स्ट है आपका हाफ हर्टेड विदाउट इंटरेस्ट, यानी कि आधे मन से. हाफ हर्टेड, आधे मन से, विदाउट इंटरेस्ट. नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका चिकन हार्टेड. चिकन हार्टेड यानी कि कोवार्डली यानी डरपोक. चिकन हार्टेड मतलब होगा कोवार्डली और उसका क्या मतलब होगा? डरपोक. नेक्स्ट है आपका अ लाफिंग स्टॉक. अ लाफिंग स्टॉक यानी मेक फन ऑफ, हंसी के पात्र. अपना मजाक स्वयं बनाना यानी कि हंसी के पात्र. नेक्स्ट है आपका बैड ब्लड. बैड ब्लड यानी कि एनिमिटी. एनिमिटी यानी शत्रुता. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका? अ क्लोज फिस्टेड पर्सन यानी माइजर. इसका क्या मतलब हो जाएगा? कंजूस. और यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट कौन सा है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में. इन अफिक्स यानी कि डिलेमा, दुविधा में. और फिर आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है बैड ब्लड, अ लाफिंग स्टॉक,
सभी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो गाइज आज के वीडियो में हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखा और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सारे होते हैं जो भी वनडे एग्ज़ाम्स में या फिर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कुछ इसी तरह के इडियम्स एंड फ्रेजेस रहते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।